प्रिय विद्यार्थियों, संत कबीर की साखी का ये तीसरा पार्ट लेकर हम आपके बीच आज फिर उपस्थित हुए हैं। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा संत कबीर हमको बार बार समझाते हैं कि सुंदर देहिया भय नाकाम, हो भजनिया बिना राम। इस संसार में बिना ईश्वर की भक्ति, बिना भजन के एक दिन यह सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। उसको आज दोहों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि संत कबीर ने इस संसार को बड़े अच्छे से कैसे चिताया है। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास। काल पर यूं लोटेड़ा ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। आइए इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। कबीर कहाँ, संत कबीर समझाते हैं कि कहाँ पर गर्बियो, गर्व कर रहे हो। गर्बियो का मतलब गर्व कर रहे हो। कहाँ पर तुम गर्व कर रहे हो। कबीर कहा गर्बियो, संत कबीर समझाते हैं कि तुम कहाँ गर्व कर रहे हो, तुम बेकार में गर्व कर रहे हो। ऊंचे देख आवास। ऊंचे देख माने ऊंचा देख करके, आवास माने आवास घर। यहाँ पर आवास का मतलब पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। ऊंचा देख करके तुम कहाँ गर्व कर रहे हो। कबीर कहा गर्बियो, संत कबीर बताते हैं तुम क्यों गर्व कर रहे हो। ऊंचे देखी आवास, उस ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, मान, उस आवास को देख करके क्यों गर्व कर रहे हो। काल पर यूं, काल पर यूं माने कल परसों अर्थात भविष्य में। भ्यूं लोटड़ा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब तुम्हें जमीन पर लेटना पड़ेगा, अर्थात लोग तुम्हें दफना देंगे। भ्यूं लोटड़ा, और तुम्हें जमीन पर लेटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर क्या जामेगी, घास जमेगी। आइए इसको एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। कबीर कहा गर्बियो, संत कबीर समझाते हुए कहते हैं कि कहा गर्बियो, कहाँ गर्व कर रहे हो, किस गुमान में भूले हुए हो। ऊंचे देखी आवास, ऊंचा देख करके आवास, घर को, ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके, ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को देख करके कहाँ गर्व कर रहे हो। काल पर यूं, कल परसों मतलब निकट भविष्य में। भ्यूं लोटड़ा, नष्ट होने के बाद, यह सारा संसार नश्वर है और नष्ट होने के बाद तुम्हें इस संसार से दफना दिया जाएगा, अर्थात भ्यूं लोटड़ा, जमीन पर लेटना पड़ेगा। ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर क्या जमेगी, घास जमेगी। इसमें कबीर, संत कबीर ने अहंकार न करने की सलाह दी है। बताया है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। भाव साम्य भी कहते हैं ना, मत कर गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ जावेला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले दोहे को हम लोग देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल। यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल। 10 दिन के व्यवहार को
झूठे रंगन भूल कबीरा, झूठे रंगन भूल। आइए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। यह ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है, इस तरह से है जैसा सिंबल फूल, सिंबल के फूल जैसा है। जिस तरह सिंबल का फूल बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती, उसी तरह से यह संसार बहुत ही देखने में सुंदर और आकर्षक तो है लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल। संत कबीर कहते हैं बताते हुए कि ये संसार सिंबल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक है। 10 दिन के व्यवहार को, 10 दिन के व्यवहार का मतलब है कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के रंगीलियों को, व्यवहार को झूठे रंग न भूल। हमें झूठे रंग में भूल करके उस परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, उस झूठे रंग में अपने आप को भुलाना नहीं चाहिए। आइए एक बार फिर इसको देख लेते हैं हम लोग। यह ऐसा संसार है, ये संसार की तुलना संत कबीर ने सिंबल के फूल से किया है और बताते हैं कि जिस तरह से सिंबल का फूल होता है उसी तरह से संसार होता है। 10 दिन के व्यवहार के, 10 दिन मतलब बहुत थोड़े दिन के लिए, जो संसार में रंगीलियाँ जो आप खुशी मना रहे हो, इस झूठे खुशी में आप भूल मत जाओ। चलिए आगे देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जान्या नहीं अंत पड़ी मुख से है कबीरा, अंत पड़ी मुख से। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर आपको मिला है। अगर इस अवसर पर भी, यही अवसर पर, यही अवसर चेत्या नहीं, अगर इस अवसर पर भी आप चेते नहीं अर्थात ईश्वर का भजन नहीं किए, पशु जीव पाली दें, पशु जीव माने पशुओं जैसा, पाली देह माने अपने शरीर को पाला पोसा, पूरा समय पशुओं की तरह अपने शरीर को पालने और पोसने में बिता दिया। और इस अवसर पर, इस मनुष्य जीवन में भी अगर आपने चेता नहीं, राम नाम जान्या नहीं, राम नाम का मतलब है कि उस ईश्वर, उस परमात्मा को अगर आपने नहीं जान पाया इस जीवन में, तो अंत पड़ी मुख से, अंत में आपके मुख में क्या पड़ेगी? से माने मिट्टी धूल, आप भी मिट्टी में मिलोगे, आपके मुख में फिर मिट्टी और धूल ही मिलेगी। इसी का भाव सामने आपको सुनाते हैं। भजला राम नाम मन बीती जाय उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिले। भजला राम नाम मन बीती जाय उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिले। जय दिन उड़िहाय खोल पे जड़वा मन पंछी मस्ताना, जय दिन उड़िहाय खोल पे जड़वा मन पंछी मस्ताना। धन दौलत के काम नय है, सब है माल खजाना। एक काम न दे है कोठी महल अटरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। भजला राम नाम मन बीती जाई उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मिली। चलिए अगले पद की ओर चलते हैं हम लोग।
इस शरीर नश्वर शरीर के बारे में इस दोहे में संत कबीर समझाते हुए कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। इस संसार को महान संत कबीर जी बार बार समझाते हैं, बार बार चेताते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। यह तन, यह शरीर कांचा है, कच्चा है, कुंभ माने घड़ा। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। इस शरीर की तुलना किससे की है? कच्चे घड़े से। संत कबीर बताते हैं कि आपका यह शरीर नश्वर है और कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, हर समय आप अपने शरीर रूपी घड़े को साथ लेकर फिर रहे हो, चल रहे हो। ढबका लागी फूट गया, थोड़ा सा भी धक्का लगने से यह शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा और कछु न आया हाथ, और अंत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसी का भाव सा में आपको एक बताते हैं, यह तन है मिट्टी का ढेला, यह तन है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम अगले दोहे की ओर चलते हैं और लास्ट दोहा है, कबीर कहा गर्बियो देहि देखी सुरंग, कबीर कहा गर्बियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग कबीरा, ज्यों कांचली भुजंग। आइए प्रस्तुत दोहे के अर्थ को हम लोग समझते हैं। संत कबीर किस प्रकार हम लोगों को समझाते हैं। कबीर कहा, कबीरदास समझाते हुए कहते हैं कि कहाँ गर्वियो, क्यों गर्व कर रहे हो, कहाँ घमंड कर रहे हो। देही देख, देही माने शरीर, देख माने देख कर, सुरंग, सु माने सुंदर, रंग माने रंग, सुंदर रंग की शरीर को देख करके कहाँ तुम भटक रहे हो, कहाँ घमंड कर रहे हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़िया बिछुड़ जाने के बाद, छूट जाने के बाद, मिलबो नहीं, फिर दोबारा मिलोगे नहीं। एक बार यह शरीर छूट जाने के बाद दोबारा यह शरीर फिर मिलेगी नहीं। जिस शरीर पे आज तुम इतना घमंड कर रहे हो, सुंदर शरीर को देख करके, एक बार छूट जाने के बाद फिर दोबारा वह शरीर आपको मिलेगी नहीं। जैसे उदाहरण देकर समझाया है, ज्यों कांचली भुजंग, ज्यों माने जैसे, कांचली माने केचुली, जैसे सांप केचुली छोड़ता है, ज्यों केचुली भुजंग, भुजंग माने सर्प, जैसे सर्प केचुल को छोड़ देता है, दोबारा फिर उस केचुल को नहीं पाता, वैसे इंसान अगर इस सुंदर शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा यह शरीर फिर मिलेगी नहीं। आइए इसको अर्थ को एक बार फिर समझ लेते हैं। कबीर कहा गर्वियो, संत कबीर समझाते हुए संसार को चेताते हैं, कहाँ गर्वियो, कहाँ घमंड कर रहे हो, किस गुमान में डूबे हुए हो। देही देख सुरंग, सुंदर रंग के शरीर को देखकर तुम कहाँ किस गर्व में डूबे हुए हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछुड़ने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद फिर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। ज्यों कांचली भुजंग, जैसे सर्प केचुल छोड़ देने के बाद दोबारा वो केचुल को नहीं पाता है।
है।